हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो एनटीपीसी में 12th वालों की वैकेंसी है उसके बारे में। देखो, अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी आपके पास कुछ दिनों का समय है फॉर्म भरने के लिए। वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, बाकी जिसने अप्लाई नहीं किया है उसके लिए तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। और अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 12th वाली जो वैकेंसी है उसमें आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से 5 जोन हैं जिसमें बहुत ही कम फॉर्म भरे जा रहे हैं, मतलब कि ना के बराबर फॉर्म भरे जा रहे हैं, और 4 जोन ऐसे कौन से हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। वैसे तो जब लास्ट डेट चली जाएगी उसके बाद हम आरटीआई की रिप्लाई से पूरा डाटा भी ले लेंगे कलेक्ट, लेकिन अभी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ एक लॉजिक के आधार पर कि किस जोन में स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 की तैयारी करने के लिए एक बेहतर बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देखो, इस सिंगल बुक में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस की सभी थ्योरी तो मिलती ही है, साथ ही यहाँ पर 2450 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। उसके अलावा 3 प्रैक्टिस सेट और साथ में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो यहाँ पर क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का ध्यान भी रखा गया है, और जितने भी टॉपिक्स आपके बनते हैं वो सभी यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन में भी कवर किए गए हैं। थ्योरी कुछ इस तरह से आपकी रहेगी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इस बुक के साथ में आप लोग पूरा कॉम्बो पैक परचेज कर सकते हैं, जिसमें चक्षु प्रकाशन की रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य अध्ययन की 6000 से ज़्यादा एमसीक्यू वाली बुक भी शामिल है। इन सभी बुक्स को परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं एनटीपीसी की जो 12th वाली वैकेंसी है उसमें मैंने सभी 21 जोन का डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 12th वाली जो वैकेंसी है उसमें 4 तरह की पोस्ट हैं। एक आपकी सीसीटीसी है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, दूसरी है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरी है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और चौथी है ट्रेन क्लर्क की। अगर बात करूं सीसीटीसी की सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं 2022, और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361 हैं, जूनियर क्लर्क की 990 हैं, और ट्रेन क्लर्क की 72 पोस्ट हैं। टोटल 3445 पदों पर ये वैकेंसी आई है। अब यहाँ पर पॉइंट समझना, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये बीच वाली 2 वैकेंसी हैं अकाउंट्स क्लर्क वाली और जूनियर क्लर्क वाली, इन दोनों पोस्ट पे टाइपिंग का टेस्ट होता है। ये लॉजिक अगर आपने समझ लिया तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर कितने फॉर्म आए होंगे या मैक्सिमम कंपटीशन कहाँ पर है। तो इन दोनों पोस्ट पर टाइपिंग टेस्ट होना है, जबकि सीसीटीसी और ट्रेन क्लर्क इन दोनों पोस्ट पर टाइपिंग टेस्ट नहीं है। केवल आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ये 2 आपके पेपर होंगे, उसके बाद डायरेक्ट आपका डीवी मेडिकल होगा। अब देखो, आप एक स्टूडेंट के माइंडसेट से अगर सोचोगे तो कोई भी स्टूडेंट कहाँ अप्लाई करना पसंद करेगा। सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट है, ठीक है, पहला पॉइंट वो देखेगा। दूसरा पॉइंट वो ये देखेगा कि कहाँ पर नॉन टाइपिंग वाली ज़्यादा पोस्ट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी लोग जो है वो टाइपिंग से डरते भी हैं। तो 2 पॉइंट जो है कोई भी स्टूडेंट देखेगा। तीसरा वो लेवल भी देखेगा कि किस जॉब का लेवल ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूँ सीसीटीसी लेवल 3 की है और ये तीनों पोस्ट आपकी लेवल 2 की हैं। अब मान लो अगर एक मैं स्टूडेंट के माइंडसेट से सोचता हूँ, मुझे मान लो फॉर्म अप्लाई करना है, मैं सबसे पहले देखूंगा सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुंबई में है। उसके बाद मैं ये देखूंगा मुंबई में नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पर सीसीटीसी भी सबसे ज़्यादा है और ट्रेन क्लर्क की 10 पोस्ट हैं, जो सबसे ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे लिए जो है ये मुंबई बेस्ट जोन रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग मान लो कि मुंबई में सबसे ज़्यादा फॉर्म है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी यहीं पर है। तो पहले मैं 4 जोन आपको ऐसे ही बताऊंगा। दूसरा जो जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो कोलकाता नहीं है, वो है आपका प्रयागराज। अब क्यों है प्रयागराज? क्योंकि देखो सीसीटीसी की कोलकाता में है 118 वैकेंसी, जबकि प्रयागराज में 328 वैकेंसी है। सीसीटीसी लेवल 3 की है, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, नॉन टाइपिंग पोस्ट है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट प्रेफर करेंगे प्रयागराज को एज़ कम्पेयर टू कोलकाता। और क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो प्रयागराज में 389 सीट्स भी हैं, जो ओवरऑल में भी ठीक ठाक हैं। तो मुंबई के बाद सेकंड नंबर पर प्रयागराज, इसमें ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद में सीसीटीसी की 155 पोस्ट हैं, 48 पोस्ट यहाँ पर जूनियर क्लर्क की हैं और 7 पोस्ट यहाँ पर टीसी की हैं। टोटल 210 पोस्ट हैं। तो तीसरे नंबर पर जो फॉर्म आएंगे वो लगभग अहमदाबाद में आएंगे, क्योंकि सीसीटीसी की संख्या यहाँ पर बहुत अच्छी है। और अगर मैं बात करूँ चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर पर आ जाता है आपका बिलासपुर, क्योंकि यहाँ पर भी 115 पोस्ट सीसीटीसी की हैं और बाकी पोस्ट भी यहाँ पर ठीक ठाक हैं। तो मैक्सिमम फॉर्म का अगर आइडिया लगाना है तो आप सीसीटीसी की पोस्ट को एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस भी है लास्ट टाइम एनटीपीसी की वैकेंसी का, और जितने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके ओपिनियन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। सीसीटीसी में स्टूडेंट ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, अच्छा प्रमोशन है, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, और उसके अलावा यहाँ पर लेवल 3 की जॉब है, सैलरी भी अच्छी मिलती है, और सिलेक्शन में टाइपिंग नहीं होती है।
अब बात करते हैं ऐसे जोन के बारे में जहाँ पर बहुत ही कम फॉर्म आ रहे हैं। तो आप लोग देखोगे नीचे से मालदा में केवल 12 सीट हैं और 12 सीट में भी केवल यहाँ पर जूनियर क्लर्क की ही सीट है और इसी में टाइपिंग भी होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर CCTC है ना यहाँ पर ट्रेन क्लर्क है। ट्रेन क्लर्क की भी पोस्ट अच्छी मानी जाती है, लेकिन 72 पोस्ट है, तो ये कंपैरिजन में हम इसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे ज़्यादा। तो मालदा एक ऐसा जोन है जिसमें बहुत कम फॉर्म भर जाएंगे। बहुत कम का मतलब जीरो तो नहीं है, लेकिन बहुत ही कम रहेंगे बाकी जोन के कंपैरिजन में। ऐसे अगर आप लोग देखोगे पटना में 16 सीट है, तो यहाँ पर CCTC की केवल 12 हैं और 4 सीट आपकी जूनियर क्लर्क की है, तो यहाँ पर भी बहुत कम फॉर्म रहेंगे। उसके बाद बात करें सिलीगुड़ी की, ठीक है, तो सिलीगुड़ी में थोड़ा फॉर्म ज़्यादा रहेंगे, लेकिन सिलीगुड़ी से भी कम फॉर्म मेरे ख्याल से अजमेर में रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अजमेर में CCTC की केवल 11 पोस्ट हैं, अकाउंट्स क्लर्क की है ही नहीं, ट्रेन क्लर्क की है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अजमेर में भी इस बार ज़्यादा फॉर्म नहीं आने वाले हैं। और उसके अलावा अगर आप ऐसे ही कोई जोन फाइंड आउट करना चाहें तो भोपाल भी एक ऐसा ही जोन है। 58 वैकेंसी हैं, CCTC की 14 हैं, 36 हैं जूनियर क्लर्क की और 8 हैं ट्रेन क्लर्क की। तो ये नीचे के 4-5 जोन ऐसे हैं जिनमें बहुत ही कम फॉर्म आएंगे। और ऊपर मैंने आपको बता दिया है मुंबई, प्रयागराज, अहमदाबाद और बिलासपुर, ये 4 जोन ऐसे हैं जिनमें मैक्सिमम फॉर्म आएंगे, क्योंकि CCTC की वैकेंसी यहाँ पर अच्छी है, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज भी चीज़ें देखी जाती हैं, किसकी कैटेगरी की कितनी सीट है, लेकिन अभी तक के लिए डाटा यही है। अब जैसे ही हमारी लास्ट डेट चली जाएगी उसके बाद हम RTA लगाएंगे और RTA से जो भी डाटा मिलेगा वो हम आपको दिखाएंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन इतना ज़्यादा भी मैटर नहीं करता है जितना स्टूडेंट सोचते हैं, क्योंकि कट ऑफ में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, अटेंडेंस भी डिपेंड करती है, क्वालिटी, नॉर्मलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिपेंड करती हैं। तो आप लोग चाहें तो जहाँ पर भी आपकी सीट ठीक ठाक है वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता आपको नहीं है।